परम पिता परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु ने सुंदर समय दिया कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। इस प्रार्थना के समय में परमेश्वर के अनुग्रह को हम देख सकते हैं जो आज भी हमारे और आपके ऊपर बना हुआ है। सच में ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का प्रेम है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें हमेशा आशीष देना चाहता है। वो चाहता है कि हम आशीषित हो जाएं। आशीष के लिए ही परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। हम आप जानते हैं परमेश्वर ने प्रथम मनुष्य बनाया और उसको आशीष दी। परमेश्वर ने जब नूह को जहाज़ में से निकाला, जल प्रलय के पश्चात, पहली सृष्टि को नष्ट करने के पश्चात नई सृष्टि बनाने के समय में परमेश्वर ने जब नूह को जहाज़ में से निकाला, परमेश्वर ने नूह को आशीष दी और कहा फूलो फलो और पृथ्वी भर जाओ। परमेश्वर हमें आशीष ही देना चाहते हैं मेरे प्रियो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको परमेश्वर दंड देना चाहते हो। सभी को परमेश्वर आशीष देना चाहते हैं। यदि हम यूहन्ना 3 अध्याय उसके 16 पद को धर्मशास्त्र में पढ़े, लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि कोई नाश ना हो, कोई भी नाश ना हो। हमें और आपको परमेश्वर इस जीवन में भी आशीष देना चाहते हैं और मृत्यु के पश्चात अनंत जीवन में भी परमेश्वर हमें ले जाना चाहते हैं। हमें अनंत जीवन की आशीष देना चाहते हैं। अनंत नरक के से बचाना चाहते हैं परमेश्वर। इसलिए हमें और आपको क्या करना है? आज परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, परमेश्वर के ऊपर ध्यान करना है। आज बहुत लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को जान रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और आपका परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन प्रभु की आवाज़ को नहीं सुन रहे। बहुत लोग ऐसे हैं जो आज परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। विश्वास तो हम सबको ही करना चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो ये कहे कि मुझे परमेश्वर ने नहीं बनाया है, मैं परमेश्वर का हाथों की रचना नहीं हूँ। ऐसा कोई नहीं कह सकता। हम सबको परमेश्वर ने बनाया है। हमारे और आपका जीवन, जन्म का समय, मृत्यु का समय, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है मेरे प्रियो। हम उसी की ओर से इस पृथ्वी पर आए हैं और उसी के पास हम वापस लौट भी जाएंगे अपने इस जीवन रूपी यात्रा को पूरा करके। लेकिन जब तक हम इस जीवन में रहते हैं, हमें इस जीवन में भी आशीषों को ही पाना चाहिए, आशीषों को खोना नहीं चाहिए और अनंत जीवन के लिए भी हमें आशीषों को आपका इकट्ठा करके रखना चाहिए, ताकि हम उस समय पर भी, जिसे हम आप साधारण भाषा में क्या कहते हैं, आपके कर्म, सच में न्याय के समय में हमें ऐसे कर्मों का हमारा हिसाब लिया जाएगा। हमारे कर्मों का जब हिसाब लिया तो ऐसे कर्म, हमें अच्छे कर्म जो होंगे वो हमें स्वर्ग में लेके जाएंगे, परमेश्वर के साथ अनंत काल का राज को देंगे। और जो बुरे कर्म होंगे वो आपका नरक की ओर परमेश्वर दंड देने के समय में हमें नरक में भी भेज सकता है। इसलिए हम क्या करना है मेरे प्रियो? परमेश्वर के आशीषों को पाने वाले होना है, इस सांसारिक जीवन में भी और इस सांसारिक जीवन के बाद भी। क्योंकि हम आप जानते हैं, हम सबको, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है आदम से लेके आज तक और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो मृत्यु को प्राप्त ना हो। सभी को मृत्यु को प्राप्त होना है। प्रभु की महिमा हो। इसलिए हम और आप आज इस जीवन में परमेश्वर की आशीषों को पाने वाले होना है। उसके लिए हमें आप क्या करना है? एक साधारण सी बात मैं आपको बताता हूँ। हम सांसारिक माता पिता होने के समय में हम और आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे पुत्र, हमारी पुत्रियाँ, हमारे बेटे बेटियाँ हमारी बात को सुने और हम उन्हें जो बातें गलत हैं उनको छोड़ने के लिए, जो बातें अच्छी हैं उन्हें सिखाने के लिए, उन्हें सीखने के लिए हम और आप उन्हें प्रेरित करते हैं। और जो बच्चे ऐसा करते हैं वो आशीष पाते हैं।
तो जब सांसारिक माता पिता हो करके, सांसारिक बच्चे हो करके हम और आप इतना आशीषों की और बारे में सोचते हैं, तो स्वर्गीय पिता परमेश्वर जो आज्ञाएं हमें देता है, जो आपका बातें हमें बताता है कि हमें उन्हें किस प्रकार से मानना है, किन किन बातों को छोड़ना है, हम कितना उसकी सुनना चाहिए। यदि हम सुनेंगे मेरे प्रियो, हम आशीष पाएंगे। आप कोई भी हों, आप कैसे भी हों, अगर आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाले हैं, आप परमेश्वर की आशीषों को निश्चय पाएंगे। धर्मशास्त्र में गलतियों की किताब उसका 1 अध्याय और उसके 15वें पद से मैं पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर के दास यहाँ पर क्या लिख रहे हैं। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया, फिर वहाँ से दमिश्क को लौट आया। ये बहुत हजारों साल पहले की बात परमेश्वर के दास यहाँ पर बता रहे हैं। प्रभु की महिमा हो। ना तो मैंने मांस और ना लहू से, यानी कि अपने शरीर से, अपने मन से, वो कह रहे हैं नहीं, जो परमेश्वर की बातें हमें उससे सुनना चाहिए। हम अपने शरीर की नहीं सुनना चाहिए, हमें अपने मन की नहीं सुनना चाहिए। हमें ऐसे लोगों की बात को, संसार में ऐसे लोगों की बातों को नहीं सुनना चाहिए जो बुरे हैं, बुराई की ओर लेकर के जाते हैं। नीति वचन 3 अध्याय में धर्मशास्त्र में लिखने के समय में कहता है, क्या ही धन्य है वह जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। नीति वचन 1 अध्याय में लिखने के समय में परमेश्वर का दास बताते हैं हमें और आपको क्या करना है। आपका दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होना है। हमें और आपको क्या करना है। देखिए उसमें लिखा है 1 अध्याय के आपका 10 पद में, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात न मानना। यदि भी कहें हमारे संग चल के हम हत्या करने का हाथ लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, तू हमारा साझी हो जा। ऐसे नीचे लिखते समय में कहता है 15 में कहता है, तो है मेरे पुत्र उनके संग मार्ग में ना चलना। क्योंकि संसार में क्या है, भजन संहिता 1 अध्याय में जो मैंने आपको बताया, भजन संहिता 1 अध्याय में वहाँ पर यही बात को लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। भजन संहिता 1 अध्याय के 1 पद को मैं पढ़ रहा हूँ और दूसरे में कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यदि हम परमेश्वर की बात को सुनेंगे, हम उसके वचन पर ध्यान करेंगे, निश्चय हम आशीष पाएंगे। प्रभु की महिमा हो। बहुत ध्यान करिए। यहाँ पर परमेश्वर के दास गलातियों के पुस्तक में इस बात को यहाँ धर्मशास्त्र में लिख रहे हैं कि हमें और आपको परमेश्वर की सुनना चाहिए। परमेश्वर की सुनने के लिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के पास आना है। आज बहुत लोग हैं, सुबह उठते हैं, मैं मसीह लोगों की बात कर रहा हूँ, परमेश्वर में विश्वास करने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, जो कहते तो हैं हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, ऐसे नहीं। हमें सही से विश्वास करना है। कैसे विश्वास करना है, सुबह उठना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने का मतलब क्या है, परमेश्वर से बात करना है। प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों में कुछ देर बैठ के मनन करना है। मनन करना, प्रार्थना करने का मतलब क्या है, परमेश्वर से बात करना और परमेश्वर की बात को सुनना। वचन के द्वारा परमेश्वर बात करेगा, प्रभु के दास लोगों के द्वारा परमेश्वर बात करेगा। आपको परमेश्वर की बात को सुनना है मेरे प्रियो। यदि हम बाइबल के अंदर में देखें, धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है अब्राहम के बारे में। परमेश्वर ने अब्राहम से बात करी, अब्राहम को से कहा कि अपने आपका
पुत्र को ले जा और जहाँ मैं तुझे बताऊँ उस पहाड़ पर, मोरिया पहाड़ पर चढ़ जा और वहाँ पर तू उसको बलि कर देना। परमेश्वर ने इस बात को कहा। अब्राहम ने ना अपनी पत्नी की से कुछ कहा, ना अपने परिवार के लोगों से सलाह ली और ना अपने मन की इच्छाओं को प्रकट किया, कुछ नहीं करा। जबकि अब्राहम रोया होगा, ऐसा नहीं है कि अब्राहम नहीं रोया होगा, अब्राहम रोया होगा। थोड़ा बहुत प्रार्थना भी हो सकता है करी, हे प्रभु 100 साल की उम्र में एक बच्चा मिला है, वो भी आप कह रहे हैं मैं बलि चढ़ा दूं। बहुत ध्यान से समझिए, परमेश्वर कभी नहीं हत्या चाहता। परमेश्वर ने हत्या को महापाप ठहराया है। प्रभु की महिमा हो। उस समय पर व्यवस्था नहीं थी, वो बात अलग है, लेकिन आज की व्यवस्था में हम आप देखते हैं परमेश्वर ने हत्या को महापाप ठहराया है। ये मनुष्य को व्यवस्था मिलने के बाद पता चला, लेकिन परमेश्वर तो स्वयं सब कुछ का जानने वाला परमेश्वर है। क्या परमेश्वर को इस बात का पता नहीं था कि हत्या महापाप है? फिर भी उसने अब्राहम से कहा अपने पुत्र को बलि चढ़ा, क्योंकि वो अब्राहम को परखना चाहता था बस। लेकिन अब्राहम ने भी क्या करा, परमेश्वर की बात को सुना, ले जा करके पत्थर की वेदी बना करके और उस पर लकड़ियाँ सजा करके अपने बेटे को जब लिटाल दिया, परमेश्वर ने कहा अपने हाथ को रोक दे, तू अच्छा व्यक्ति निकला, तूने अपने मन की नहीं सुनी, तूने मेरी बात को माना। ये जो तेरा बेटा है इसको तुझे बलि नहीं करना है, इसी से मैं तेरा वंश समुद्र के बालू के किनकों के समान, परमेश्वर ने उसको ब्लेस कर दिया। हम आप जानते हैं मेरे प्रियो, समुद्र के बालू के किनकों के समान आज भी हम देखते हैं अब्राहम का वंश चला आ रहा है। अब्राहम की आशीषें यीशु में आकर के पूरी दुनिया में फैल गई। आज केवल इस्राएली नहीं, पूरी दुनिया में परमेश्वर ने उसी इसहाक से अपने लोगों को चुन लिया है। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर अब्राहम उस समय पर अपने मन की सुनता, इतनी बड़ी आशीषों को कभी नहीं पाता। प्रभु की महिमा हो। हनोक के बारे में पढ़ते हैं, हनोक परमेश्वर की सुनता था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था, लिखा हुआ है, और एक दिन आया हनोक उठा लिया गया। रूत के बारे में हम पढ़ते हैं बाइबल में, रूत बहुत कुछ उसका इस संसार में नष्ट हो गया, फिर भी उसने परमेश्वर की ओर जाने के लिए अपने मुंह को मोड़ा। अपनी जो उसकी दूसरी जो आपका संग में थी, उसकी जेठानी, और उसके जैसे वो छोड़कर चली गई परमेश्वर के मार्ग को, रूत ने नहीं छोड़ा। रूत ने कहा अपनी सास से, मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी और मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। हम आप जानते हैं रूत की पुस्तक को अगर आप धर्मशास्त्र में पढ़ें, आपको उस कहानी को अच्छे समझ में आ जाएगा। और रूत बोअज से बाद में ब्याही गई, उसकी शादी हुई, और उसकी वंशावली को देखेंगे, उसी में से यीशु निकल के आए, उसी में से ये सारा एक मसीही समाज, एक उद्धार पाया हुआ समाज आज पूरी दुनिया में तैयार हो गया। मेरे प्रियो, प्रभु की महिमा हो। मूसा को हम देखते हैं, मूसा ने जब मिस्र में मूसा थे, मूसा को शिक्षा क्या मिली? फिरौन की। पले बड़े कहाँ? फिरौन के यहाँ। लेकिन ध्यान किस पर लगाया? अपनी माँ की शिक्षा पर।
और उसकी माँ ने क्या शिक्षा दी कि तू एक इस्राएली है और तू इस्राएली मतलब परमेश्वर का जन, तू एक परमेश्वर का जन है, हम एक परमेश्वर के जन हैं, हम परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर के आज्ञाओं पर, परमेश्वर के ये बातें हैं, हम इस प्रकार से हम मानते हैं, तो भी उन्हें मानना है। मूसा ने उस बात को माना, जबकि उस रास्ते पर मूसा को जान का खतरा था। ना अच्छा भोजन था, ना अच्छा पानी था, एक दासों वाली, एक गुलामों वाला जीवन था मूसा के माता पिता का और उसके भाई बहनों का वहाँ पर। और मूसा का फ़िरौन के परिवार में पलना था और वहीं पर रहना था, एक बहुत राजाओं वाला जीवन था। फिर भी मूसा ने, यदि हम देखें तो मूसा ने उस सांसारिक चीज़ों पर ध्यान नहीं लगाया, उस राजपाट पर, उस अच्छे खाने पीने पर, उस अच्छे रहन सहन पर ध्यान नहीं लगाया, क्योंकि वो मिस्र का था, वो आपका मतलब संसार में एक बुराई का था। वो आशीषें एक बुराई की आशीषें थी। जैसे हम रिश्वत ले लें, बहुत अच्छा है, हमारे पास ढेर सारा धन आ जाएगा, लेकिन वो पैसा कैसा होगा? बुराई का पैसा होगा। लोग समझते नहीं, उन्हें सोचते अरे बहुत सारा हमें पैसा मिल जाएगा रिश्वत लेने से। मिल जाएगा, लेकिन वो पैसा बुराई का पैसा होगा। ऐसे ही मूसा ने परमेश्वर के, अपनी माँ की उन शिक्षाओं पर ध्यान दिया, परमेश्वर की ओर मन लगाया। मूसा को बहुत कष्ट भी हुआ, मिस्र छोड़कर भागना भी पड़ा मूसा को, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने मूसा को पकड़ा, क्योंकि मूसा ने परमेश्वर की सुनी थी और परमेश्वर ने मूसा को आशीष करी। आज तक, जब तक ये दुनिया रहेगी, मूसा की वफादारी, मूसा के प्रति परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के प्रति मूसा का प्रेम, मूसा के कार्य सब हमको स्मरण आते रहेंगे। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की सुनना है। निश्चय हमारे लिए आज हो सकता है हमें लगेगा दुख है हमारे, लेकिन अगर हम परमेश्वर की सुनेंगे, परमेश्वर हमें आशीष करेगा और बहुतायत की आशीष करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करके इस समय में हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें, प्रभु हमें आपकी सुनना है, हमें आपकी सुनने वाला बना, हमें आशीष कर। पवित्र महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज इस समय में प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे, सब लोग आपके सुनने वाले हो सकें, पवित्रता की बातों में चल सकें, सच्चाई की बातों में चल सकें। परमेश्वर मदद कीजिए प्रभु जी, हर पाप से, दुख से, रोग बीमारियों से, समस्याओं से, कष्टों से लोगों को प्रभु जी बचाने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु आप आए हैं प्रभु जी, आप दया कीजिए परमेश्वर, लोग आपकी ओर चलें, सच्चाई के साथ अपने जीवन को जिएं और पवित्रता के साथ रह सकें। प्रभु आशीष करके दीजिए राजा, परमेश्वर लोगों को सुनने वाले कान दीजिए, ताकि लोग आपकी सुन सकें और आपके ऊपर विश्वास कर सकें और अपने सारे कष्टों से छुटकारा पा सकें। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको इन प्रार्थनाओं के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आशीष करेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष करे। नमस्कार।